अरे आखिरकार एक ही ड्रामे को कितनी बार दोहराओगे यहां पर मोदी जी, इसलिए कहता हूं कि नया स्क्रिप्ट राइटर हायर कर लो। देखो यार, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जब उनके पास नया आइडिया नहीं आता तो पुराने आइडिया का ही पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 निकालते हैं। तो भैया अपने मोदी जी किसी कंटेंट क्रिएटर से कम है क्या? मोदी जी ने भी वही नाटक फिर से दोहराया है, एम्बुलेंस वाला नाटक। एम्बुलेंस को रास्ता दे रहा हूं, साइड से एम्बुलेंस जा रही है। अब एम्बुलेंस में कोई है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ड्रामा हो गया, ड्रामे के ऊपर नैरेटिव भी पूरी तरीके से नाटक को फिर से एक बार रिपीट कर ही दिया था, तो इसके ऊपर नैरेटिव सेट करना भी जरूरी था कि मोदी जी कितने ज्यादा संवेदनशील, यानी कि कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं, कितने सेंसिटिव है। अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए, न्यूज में भी आया सबसे पहले ये कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान पीएम मोदी के काफिले ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता। तो भैया कौन सी बड़ी बात कर दी। उसके बाद अपनी स्क्रीन पर देखिए, स्मृति जुबीन ईरानी है, ये लिखती हैं कि अपने परिवारजनों के प्रति यही संवेदनशीलता मोदी जी की लोकप्रियता और लोगों के मन में उनके प्रति अगाध स्नेह और विश्वास का आधार है। वाह, एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया तो उससे संवेदनशील बन चुके हैं मोदी जी। अभी 1 महीने पहले यही मोदी जी एमपी में जाकर के कह रहे थे कि वोट का बटन ऐसा दबाना कि वो लोग फांसी पे चढ़ जाएं, संवेदनशील यो। अब आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कि पार्ट 2, पार्ट 3 निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर मोदी जी का पार्ट 3 से भी ज्यादा आगे पार्ट 4 पे ये लोग पहुंच चुके हैं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए कि इस बार वाला ड्रामा जो किया गया डेफिनेटली यहाँ पर वाराणसी के अंदर है। उससे पहले भी ये ड्रामा किया गया था 1 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद के अंदर। उसके पहले भी ये ड्रामा किया गया था हिमाचल के चंबी में, ड्रामा किया गया था 9 नवंबर 2022 को, और उसके पहले किया गया था 30 सितंबर 2022 को गांधीनगर के अंदर, जहां पर भैया इतनी चौड़ी रोड पे एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा था। एम्बुलेंस के अंदर कोई था या नहीं था ये आज तक किसी को पता नहीं चला है। अब ठीक है यार, तुम लोग इतने नेगेटिव मत हो, चलो इसी बहाने कम से कम मोदी जी 2-3 लोगों को यहां पर रोजगार तो दे देते हैं। वैसे तो मोदी जी सिर्फ रोजगार के बारे में बात ही करते हैं, लेकिन जब वो एम्बुलेंस का ड्रामा करते हैं तो कम से कम 2 एम्बुलेंस के ड्राइवर या फिर एम्बुलेंस में जो अटेंडेंट होता है उसको तो रोजगार मिलता है ना। पॉजिटिव न्यूज देखो ना यार, तुम नेगेटिविटी मत देखो। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, और यहां पर वाराणसी में कुछ और वीडियोस भी सामने निकल कर आई हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं ये वीडियो जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्या दुकान चला सर? सीएससी का चलाते हैं अपना, उसी में स्टेशनरी डाल रहे हैं। अच्छा, तो कितने लोग आते हैं सीएससी सेंटर पे? सर काउंट तो नहीं करते, फिर भी आ जाते हैं 10-12 लोग दिन भर में आ जाते हैं आराम से, कि हमारी जीविकोपार्जन हो जाए। तो महीने भर में कितनी कमाई हो जाती है? सर काउंट नहीं। अच्छा मत बताइए, कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा भाई, कोई ऐसे करते हैं क्या? सर जो भी होता है अपने नहीं, आपको लगता होगा इनकम टैक्स भेजेगा मोदी? नहीं सर, हैं? ऐसी बात नहीं है सर। इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, इतना कमाते होंगे। नहीं। आपके चेहरे की क्या मजाक किया, क्या जोक मारा भैया। थोड़ी तालियां मार दो, ताली मार दो, प्लीज ताली मार दो। अब सबसे पहली चीज यहां पर निकल कर ये आती है कि मोदी जी एक दिव्यांग व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और मोदी जी यहां पर अपना फालतू का सेंस ऑफ ह्यूमर घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, मोदी जी उससे उसकी मंथली इनकम सबके सामने कैमरे के ऊपर पूछ रहे हैं। मोदी जी क्या अपनी इनकम कैमरे के ऊपर बता सकते हैं? अपने तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन लोगों को बताने नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी क्या कमा रहा है ये पूरे देश को बताना है यहां पर बैठकर। इसके साथ मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि अपनी इनकम बता दोगे तो आपको क्या लगता है कि मोदी इनकम टैक्स भेज देगा आपके घर? अभी तक तो हमारे को ये पता था कि इनकम टैक्स जो है स्वतंत्र तरीके से काम करता है, एजेंसीज के ऊपर मोदी जी जो है उनका कोई दबाव नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि मोदी जी ही इनकम टैक्स को भेजते हैं लोगों के घर पे, और जिन लोगों को मोदी जी नहीं चाहते उनके घर पे ऑब्वियसली इनकम टैक्स नहीं जाती। इसी के साथ एक और आपको दिखाना चाहूंगा वाराणसी विजिट की ये वीडियो है, जहां पर मोदी जी जो बात अभी तक गोदी मीडिया से कहलवाते थे, वहां पर छोटे छोटे बच्चों से ही वो बात अब कहलवाई जा रही कि मैं विश्व गुरु हूं, मैं दलितों का बहुत बड़ा हितैषी हूं, फलाना ढिमकाना है। जरा देखिए, एक ऐसी कविता जो साफ पता चल रहा है कि बीजेपी आईटी सेल ने ही लिखी है, एक बच्चे से रट्टा डलवाकर उससे कहलवाई जा रही है। सर मुझे आपके प्रशंसा में एक कविता याद है, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुना दूं? तुम कवि हो क्या? सर याद है कविता। चलो बता दो। मननायक श्रेष्ठ विधायक विश्व चेतना के अधिनायक राष्ट्रीय धर्म सराबोधही दलित प्रेरणा सोच महान, जय मोदी जय हिंदुस्तान। हर कविता सुनाने वाला कवि होता है, ऐसा मोदी जी के हिसाब से। दूसरी चीज, जो भी मोदी जी कहलवाते थे अभी तक गोदी मीडिया से, चाहे वो विश्व गुरु हो, चाहे वो कोई नायक हो, विधायक हो, वॉट एवर इट इज, वो सारी बातें इस बच्ची को रटवा कर उससे बुलवाई जा रही हैं। भाई आखिरकार ये कौन से लेवल की पब्लिसिटी पे पहुंच चुके हैं मोदी जी? मार्केटिंग सीखो एक बार बंदे से तुम। अब जहां पर इवेंट चीचा की कुछ वीडियोज हैं जो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, इसके अलावा कुछ और भी वीडियोज हैं जो वायरल हो रही हैं, आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि एमपी में जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका स्वागत
स्वागत यहां पर किया गया। और स्वागत यहां पर किसने किया? और किसी ने नहीं बल्कि खुद बजरंग बली ने। जी हां, बजरंग बली जी ने स्वागत किया है। इस वीडियो को देखो, बजरंग बली जी को जेसीबी पर टांग दिया गया है। भाई मैं एक बजरंग बली का भक्त हूं और मुझे ये डेफिनेटली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देखो जरा इस वीडियो को। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से मोहन यादव जी ने अपना स्वागत करवाने के लिए बजरंग बली को हवा में जेसीबी पर टांग के रख दिया। क्या ये भगवान का कोई बहुत बड़ा आदर सम्मान है? डेफिनेटली नहीं है। ये एक बहुत तगड़ी इंसल्ट है। किसी और नेता ने करी होती ना तो अभी तक सारे देश में हल्ला इस चीज पे मच चुका होता। साथ में दूसरी चीज यहां पर है कि जब आप ऐसी उल्टी सीधी चीजें करोगे ना तो आपकी अपनी बेइज्जती भी होगी। ये जो हनुमान जी जेसीबी से लटक कर यहां पर आए हैं, उनको पहले माला पहनाई गई, उसके बाद उन्होंने यहां पर थोड़ी सी एक्टिंग करी और जब वो घूमे हैं, उल्टा घूमे हैं, तो उनकी पूंछ जो है वो मोहन यादव के मुंह पर लग गई सीधा जाके। जरा एक बार दोबारा दिखाओ एडिटर साहब। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। एक और वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है और ये है राखी सावंत का वीडियो जो कि मोदी जी को एक्सपोज कर रही है। मतलब सोचो यार, मोदी जी के कैसे दिन आ गए कि राखी सावंत तक भी अब मोदी जी को एक्सपोज कर रही है उनके इंटरनेशनल विजिट्स के चक्कर में। जरा सुनो क्या कह रही है। हमारे मोदी को धन्यवाद बोलो, धन्यवाद तुम लोग नल्ले लोग, मोदी जी को धन्यवाद बोलो नल्ले लोग। तुम्हें पता है कि नहीं मोदी जी सारा जग कैसे घूमते हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है लेकिन इंडिया में हार्डली रहते हैं वो, जब नोट बदलना होता है। मित्रों, आज रात को 8 बजे सारे नोट बदल दिए जाएंगे। मोदी जी, आई सैल्यूट यू मोदी जी, आप विदेश में। I mean, seriously यार, राखी सावंत इज सो क्रिंज, लेकिन बीजेपी के नेताओं से ज्यादा क्रिंज नहीं है फिर भी। और भाई अल्टीमेट तो वो था कि मोदी जी जो है वर्ल्ड घूम रहे हैं, पूरा वर्ल्ड टूर ले रहे हैं ऐसे ऐसे करके। मतलब यार कैसे दिन आ गए हमारे मोदी जी के। पहले तो उनको विपक्ष के नेता उनसे सवाल पूछते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे, अब राखी सावंत जैसे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मोदी जी, इससे अच्छा पॉलिटिक्स छोड़ दो, निकल लो आप यहां से। इसी के साथ अगली खबर आपको दिखाना चाहता हूं। ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है क्योंकि राम मंदिर का यहां पर उद्घाटन होने वाला है जनवरी के महीने में और इससे रिलेटेड एक न्यूज सामने आई। अपनी स्क्रीन पर देखिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव का बड़ा बयान है, पीएम मोदी विष्णु के अवतार हैं। मतलब मोदी जी यहां पर राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना करने वाले हैं और राम जी जो है वो विष्णु के अवतार हैं। और यहां पर बीजेपी के भक्त उनको कह रहे कि मोदी जी खुद ही विष्णु के अवतार हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के भक्त ये कह रहे कि मोदी जी इज इक्वल टू राम जी। अब भाई कहीं एक तरफ जेसीबी पे हनुमान जी को लटकाया जा रहा है, कहीं पर मोदी जी को राम जी से कंपेयर किया जा रहा है, मतलब राम जी भगवान है। ये आखिरकार कैसा हिंदुत्व है यार, जहां पर हिंदू भगवानों की इंसल्ट करी जा रही है बार बार। इसी साथ एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। ये किसी और ने कहा होता ना तो भाई अभी तक बहुत तगड़ा हल्ला मच चुका होता। गिरिराज सिंह है, इन्होंने बोला है हमारे धर्म में झटका मटन का चलन है, वही मानना चाहिए। अनादि काल से ये प्रथा चल रही है, इसलिए जो हिंदू भाई मुर्गा मीट खाते हैं वे हलाल वाला बिल्कुल ना खाएं, झटका वाला खाएं। हमारे धर्म में झटका मटन की प्रथा है। भाई ये तो आज पहली बार मैं सुन रहा हूं। हमारे जब कोई फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे भगवानों की बात होती है, पूजा होती है, तो कहीं पर मीट की बात होती है। इनफैक्ट हमारे धर्म के जो शास्त्री आचार्य टाइप के लोग हैं, जो विद्वान टाइप के लोग हैं, वो मांस मच्छी खाने को पूरी तरीके से मना करते हैं। इस बात को कहा जाता है कि हमारे धर्म में ये सब चीजें नहीं खाई जाती। इनफैक्ट प्याज लहसुन तक कई लोग नहीं खाते और ये कह रहे हैं कि झटका मटन का चलन है हमारे धर्म में। ये तो आज मैं पहली बार सुन रहा हूं। अब जहां पर देश के अंदर ये सब कुछ चीजें हैं जो इस टाइम पर ट्रेंड कर रही हैं, अब कुछ इंटरनेशनल खबरों के बारे में भी बात करना चाहूंगा। सबसे पहले ये देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये सबसे नॉनसेंस न्यूज है। ये देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 24 के माध्यम से, अब गाय के गोबर से अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे रॉकेट। वाह भक्तों, तुम्हारे लिए नया रोजगार की लाइनें खुल चुकी हैं। गोबर कलेक्ट करना शुरू कर दो अपने घर के अंदर। जापान में इंजीनियरों ने गाय गोबर से तरल मीथेन गैस से संचालित रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। वैसे अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और जहां पर एक तरफ मोदी जी तो अभी तक रोजगार दे नहीं पाए, जो उन्होंने कहा था 2 करोड़ पर ईयर वाली बात,
फाइनली भैया गाय के गोबर से रोजगार शायद मिल जाए हमारे देश के भक्तों को। इसी के साथ एक और इंटरनेशनल न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। इंडिया में अगले महीने राम मंदिर का बहुत भव्य समारोह उद्घाटन होने वाला है, नया टेंपल जो यहां पर बनेगा। लेकिन इसको लेकर के अमेरिका में भी काफी ज्यादा हल्ला मचा हुआ है इस टाइम पर। अपने स्क्रीन पर देखिए, हिंदू अमेरिकंस इन वॉशिंगटन डीसी एरिया ऑर्गेनाइज्ड अ मिनी कार एंड बाइक रैली एट लोकल हिंदू टेंपल श्री भक्त Anjaneya Temple in the street Ayodhya Way to celebrate the upcoming प्राण प्रतिष्ठा at the अयोध्या राम टेम्पल। अब जरा सोचो, सेम चीज अगर किसी और देश में कोई मस्जिद बन रहा होता और हमारे देश में मुसलमान लोग एक बाइक रैली या फिर एक मिनी कार रैली उस मस्जिद के सपोर्ट में निकालने लग जाते। भाई साहब, अभी तक तो बीजेपी के लोग नैरेटिव सेट करना शुरू कर चुके होते कि देखो भाई हिंदू खतरे में है। लेकिन इस न्यूज से हमारे को समझ में आता है कि ऐसे इवेंट से कोई धर्म किसी देश का खतरे में नहीं आ जाता है। दिमाग खोलो भक्तों। वैसे इस खबर में एनआरआईज की हिपोक्रेसी भी साफ साफ झलकती है। भैया अगर इतना ही प्यार है, इतना ही ज्यादा सम्मान है राम मंदिर के लिए, तो अयोध्या आओ ना। अयोध्या वे में कार रैली क्या निकाल रहे हो यहां पर? मतलब इसमें भी नकली हिंदूपना। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा, एक और खबर आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेलोनिया चाची की तरफ से खबर आई है, यूरोप में इस्लाम की जगह नहीं है, हमारे मूल्यों के खिलाफ है इस्लाम धर्म। ये बात बोली है जॉर्जिया मेलोनी ने। और ऐसा लग रहा है कि भैया मोदी का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है साफ साफ। और स्टेटमेंट के बाद तो भैया ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी भी शायद जॉर्जिया मेलोनी को अपना ही लेंगी। एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। यूरोप में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है, इस्लामिक मूल्य हमसे मेल नहीं खाते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यह बात बोली है। मतलब मोदी जी के बाद मेलोनी चाची भी समझ चुकी है कि आखिरकार उनको किस चीज के ऊपर वोट मांगना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इटली में इलेक्शन आने वाले हैं। और भाई अब आगे बढ़ेंगे और अभी तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करेंगे। इंडिया में एक खबर निकल कर आई है इस टाइम पर कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया और दाऊद इब्राहिम जो है इस टाइम पर हॉस्पिटल में तड़पड़ा रहा है पूरी तरीके से। अपने स्क्रीन पर देखिए, गोदी मीडिया पागल हो चुका है। बिग ब्रेकिंग, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पॉइजन्ड इन पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क, हॉस्पिटलाइज्ड इन कराची अंडर टाइट सिक्योरिटी। मतलब इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, लेकिन आगे ये भी लिख दिया है कि हॉस्पिटल में टाइट सिक्योरिटी के बीच में है और भक्तों को इस टाइम पर डाइवर्ट किया जा रहा है। एक और आपको दिखाना चाहता हूं, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद कराची के अस्पताल में एडमिटेड है। एक और देखिए, रिपब्लिक ने भी इस न्यूज को काफी चलाया हुआ है और इस न्यूज के तुरंत बाद ही एक नैरेटिव सेट होना शुरू हो गया कि एक अननोन पर्सन ने ये पॉइजन दिया है दाऊद इब्राहिम को। तो ये अननोन पर्सन जो है ये मोदी और अजीत डोभाल ने भेजा है। वाह, भक्तों ने यहां पर यही चलाना शुरू कर दिया। अपने स्क्रीन पर देखिए, राधिका चौधरी हैं और आप इसको एक मीम भी मान सकते हैं, लेकिन इस मीम का कोई सर पैर नहीं है। द भारत रत्न शुड बी गिवन टू अननोन मैन। अननोन मैन बैठा हुआ है और दूसरी तरफ खालिस्तानी, लेफ्ट, दाऊद, पाकिस्तान, एक्सट्रीमिस्ट लोग बैठे हुए हैं और यहां पर अननोन मैन किसको कहा जा रहा है ये साफ समझ आ रही है। इसके आगे एक और मीम इसके ऊपर चल रहा है जो कि आपको दिखाना चाहता हूं। अगेन इसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन फालतू में यहां पर मोदी और डोभाल को घुसेड़ दिया गया है। साफ नजर आ रहा है पेड़ पिया स्टंट है। भैया क्या तमाशा देखोगे, यहां पर मोदी जी का रोज अपना तमाशा बना पड़ा है। एक और है मीम फाइट, लिखते हैं कि आफ्टर गेटिंग द न्यूज दैट हिज फेवरेट टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम हैज बीन एलिजिडली किल्ड, राजदीप सरदेसाई's रिएक्शन। राजदीप सरदेसाई रोने का काम कर रहे हैं। कौन रो रहा है, कहां रो रहा है, लेकिन कम से कम इस न्यूज का कंफर्मेशन तो निकाल के लाओ। बिना बात के मोदी को क्रेडिट दिया जा रहा है। इनफैक्ट ये न्यूज कितनी बड़ी ढकोसलेबाजी है आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। रूबिका लियाकत ने भी इस चीज को ट्वीट करके डाला और ये कहा है कि मेरे विश्वसनीय सूत्र कह रहे हैं कि दाऊद का दम अभी नहीं निकला है। रूबिका लियाकत इस बात को कह रही है कि दाऊद जो है अभी जिंदा है, लेकिन यहां पर तो गोदी मीडिया ने मार दिया और मारने के बाद मोदी जी को क्रेडिट भी दे दिया। वाह 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 वाह। अब इस दाऊद की खबर के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? क्या दाऊद को सच में किसी ने जहर दे दिया है? क्या दाऊद जिंदा है या मर गया है? आपको क्या लगता है, क्या ये सच है या फिर से एक बार बीजेपी आईटी से देश को भटकाने की कोशिश कर रहा है? साथ ही बाकी खबरों पे भी आपका क्या रिएक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के, और अगर अगला वीडियो मिस नहीं करना तो भैया सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबा के जरूर जाना।